हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सेट ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखिए, ए बी जो एलिमेंट है वो ए बी इसका भी एलिमेंट है, राइट। ए एंड बी आर दी एलिमेंट्स ऑफ ए बी, राइट। एंड these elements also belongs to बी सी ए, राइट। ए बी इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब वो तो इसका सबसेट हुआ ना, ये तो इसका सबसेट हुआ, राइट। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि ए ई इज अ सबसेट ऑफ इंग्लिश वन। अब ए ई जो है, as we know that A E is also a vowel in English alphabet। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो वॉवल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ए ई उधर भी प्रेजेंट है, ए ई इधर भी प्रेजेंट है, राइट। ये सेट में ए ई ये सेट में तो है ही, ए ई इधर भी है। सिंस ए ई every element of this, I can write like this: since every element of AE is also belong to ये वाला सेट, है कि नहीं, इंग्लिश वॉवल। सो therefore the given statement is true। Okay, the given statement is true। ठीक है बच्चों, अब तीसरा है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है, अब वी विल सी एवरी एलिमेंट ऑफ 1 2 3 इज इट देयर इन दिस, क्योंकि सबसेट के लिए यही चाहिए रहता है कि हर एक एलिमेंट इधर का इधर भी लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है। इन थर्ड स्टेटमेंट व्हाट आई कैन राइट, इन थर्ड स्टेटमेंट ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि 1 2 3, राइट, 1 2 3 इज अ सबसेट, यही बोला है, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई फॉल्स क्यों है? एज 2 बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है 2, बट 2 डजंट बिलोंग्स टू 1 3 5, राइट। सो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि सबसेट के लिए पहली कंडीशन यही चाहिए रहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट शुड बी देयर इन दिस सेट, तभी जाके हर जो भी है वो सबसेट कहलाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ तो है, बट यहाँ पे भी यहाँ नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ सबसेट। सो 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम फोर्थ का करेंगे। फोर्थ इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन में ये जो दे रखा है, ये जो है ये ट्रू है। वाई इट इज ट्रू?
since every element of this is belonging to set ABC। ठीक है, अब उसमें बचा ही कौन सा एलिमेंट, A, और ABC में A है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज देयर इन दिस सेट, राइट। सो ये ट्रू हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या पूछा है? फिफ्थ स्टेटमेंट पूछा है सिंगल्टन A बिलोंग्स टू ABC। सिंगल्टन A बिलोंग्स टू ABC। अब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, पहली बात, क्योंकि ये जो है ये सेट है, राइट, और ये एज एन सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सिंस doesn't belongs to ABC, okay, and also A is an element in ABC, right। सो यहाँ पे एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग कर रहा है, राइट, वो बिलोंग करता है। सो A belongs to ABC, बट A सिंगल्टन A जो सेट है वो थोड़ी ना बिलोंग करता है, वो नहीं बिलोंग करता, उसमें है ही नहीं, अंदर सेट में है ही नहीं। सेट के अंदर अगर सिंगल्टन A एक सेट होता तो मैं बोल सकती थी कि हाँ वो बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। अब जो सिक्स स्टेटमेंट बोला है वो है x इज ए इवन नंबर नेचुरल नंबर विच इज लेस देन दैट ऑफ 6, सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, so x is a natural number which is less than that of 6, so 1 2 3 4 and 5 ये सेट हो गया। और सबसेट ऑफ ये बोला है कि x is a number which divides, यहाँ पे बोला है x is a natural number which divides 36। ठीक है, तो which divides 36 कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे आ जाएंगे, राइट, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 36 5 है क्या, 1 2 3 1 2 3 4 है, ओके। हमें बोला है कि x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने ले रखा है 1 2 3 4 5 तक, हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आते हैं, 2 and 4। ठीक है, सो अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 is there in 1 2 3 this set। ठीक है, ये सेट में एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 is there in this set, 2 4 इसमें भी है, therefore this statement is true। ठीक है बच्चों, ये ट्रू हो गया। सो होप सो you have understood it well. All the best.